सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, हम फिर से इस संध्या के समय एकत्रित हुए हैं हमारे महान ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। उन्होंने आज हमारे जीवन में अनगिनत कार्य किए हैं। आइए हम अपने पूरे हृदय से इस संध्या वंदना द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें कि हम कल का दिन उनकी इच्छा के अनुसार पूरे उत्साह के साथ देख सकें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। मंगल गान। बाट जोते स्वामी तेरे, अदर हमारे तव गुण गाते। स्वर्ग मगन है और वसुंधरा, प्रभु तेरा करती है कीर्तन। प्रीति तुम्हारी ज्योति हमारी, त्राता का यह पुनः अवतरण। स्वर्ग मगन है और वसुंधरा, प्रभु तेरा करती है कीर्तन। त्राता वचन निभाने आता, बादल पर निद दिव्य संचरण। पहला अग्रसूत्र। प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है। विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा आहिद चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है। वह मन में बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब वैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते हैं और मेरी दुर्दशा के विषय में यह कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है। उसके लग जाने के बाद कोई रोग शैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं हुआ, इससे मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा रहे। प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमीन आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी, अब है अनंत काल तक। आमीन। प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दूसरा अग्रसूत्र। सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती हैं। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों को मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, बालों को टुकड़े टुकड़ा करता।
और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु सभी राष्ट्र तेरे पास आएंगे और तेरी आराधना के गीत गाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु सभी राष्ट्र तेरे पास आएंगे और तेरी आराधना के गीत गाएंगे। धर्म ग्रंथ से पाठ। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरियम गान अग्रसूत्र। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया है, वह आएगा और अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया है, वह आएगा और अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। सामूहिक निवेदन। हम स्वर्गीय पिता से यह निवेदन करें कि वह हमारे पापों से हमें मुक्त करे और नया जीवन प्रदान कर हमें संपन्न बनाए। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। यूहन्ना बपतिस्ता ने मन परिवर्तन का संदेश सुनाया, आत्मसंतोष से हमें बचा ले। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। फरीसियों ने तेरे पुत्र के विषय में बपतिस्ता का साक्ष्य नहीं स्वीकारा, सत्य को स्वीकारने के भय से हमें मुक्त कर। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। यूहन्ना बपतिस्मा ने तेरे पुत्र के आगमन के लिए सानंद मार्ग तैयार किया, घमंड से तू हमें बचा ले। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। अनंत जीवन में प्रवेश पाना मृतकों की आशा है, मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त कर तू उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। हे परम पिता ईश्वर,
हम इस संध्या के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम उन भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो अभी किसी महान कार्य, किसी उनके ज़रूरतमंद कार्य की तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए जो कई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपनी बुद्धि और शक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे वह अपनी परीक्षा अच्छे से लिखकर आपकी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, तू शीघ्र ही आकर अपना सामर्थ्य प्रकट कर। जिन पापों के कारण तेरे दंड आज्ञा हमें भयभीत करती है, उस दंड से हमें मुक्त कर। यह हम निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।